जारी हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे देश में 3 प्रतिभागियों में से संसद में या फिर विधानसभा में से एक प्रतिनिधि हमारी नारी शक्ति रहेगी। और नारी शक्ति को मैं आज इस बात से दिनकर की उस लाइन से अगर उनको यह अधिकार मिल रहा है तो आज मैं संकल्पित करना चाहूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित विक्रेता कौन हुआ, धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो आप लोग जो हक मिल रहा है इसको लेकर के अपने उत्थान के लिए लड़िए, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है। साथियों, आज मैं जैसा कि आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में नई सोच नई उड़ान के इस जोश और उत्साह के साथ मैं देख रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और मुझे इस बात पे बहुत गर्व हो रहा है कि आज इस कार्यक्रम का संचालन स्वयं नारी शक्ति कर रही है। तो साथियों, नारी शक्ति के लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा दुष्यंत कुमार जी का कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, अरे नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। साथियों, उन लोगों के लिए जो अपने अधिकार के लिए नारी शक्ति आगे नहीं आ रही है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं पे ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। साथियों, नारी सशक्तिकरण पे और हमारे समाज के आचरण आचार विचार पर तमाम प्रकार की बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं उन बातों को नहीं रखना चाहता हूं। आज मैं आपको अपनी जमीनी स्तर की बातें रखूंगा। साथियों, मुझे आज भी वह दौर याद है, मैं कक्षा 1 में या कहूँ उससे पहले जब फतुआ खाने जाते थे प्राइमरी स्कूलों में, भारत सरकारी स्कूलों में, मेरे गांव में भी स्कूल था, मैं वहीं से प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से शुरुआत हुई है। तो जब मैं हम लोग जाते थे तो मैं एक चित्र को बहुत ही ध्यान से देखता था। वो चित्र क्या था, एक पेंसिल बनी हुई थी रेड कलर की और पेंसिल के ऊपर लिखा हुआ था सब बढ़े सब बढ़े, और पेंसिल के आगे एक बालिका का चित्र अंकित था और उसके पीछे एक बालक का चित्र अंकित था। परंतु मुझे इस बात से बहुत अफसोस होता है, उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण नारियों की, बालिकाओं की सबसे अधिक शाला त्याग और विद्यालय छोड़ रही हैं और सरकार इस पर मौन है। क्यों? साथियों, सरकार आज नारी शक्ति के राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास पर तो बात कर रही है, क्योंकि उसका भी इसमें लोटा है, मगर वह नारियों के लिए सामाजिक विकास पर बात नहीं कर रही है। सरकार कभी भी नारियों के सामाजिक उत्थान की बात नहीं कर रही है। आज गांव में देखा जाता है कि नारियों की शिक्षा के लिए पीछे रखा जाता है। सरकार को आप लोग देखे होंगे कई नई नई योजनाएं, वोकल फॉर लोकल, योग करें, इन तमाम योजनाओं पर जब जागरूक किया जाता है तो फिर गांव में सरकार के द्वारा क्यों योजनाएं नहीं लाई जाती है कि नारी शिक्षा के लिए महिलाओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को जागरूक किया जाए। साथियों, आज मैं समय की पाबंदी है तो समय की पाबंदी का सभी पालन करना चाहिए, इसलिए समय को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूं, जो कि मैं किसी दौर में बचपन में गुनगुनाया करता था कि सिंहासन हिल उठी, सिंहासन भ्रिकुटी ने तानी थी, फिर बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, कि फिर बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, सन 57 में जो चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वह।